Everyone, so we are discussing exercise question number 1.26. If the density of some lake water is 1.25 gram milliliter per milliliter and contains 92 gram of Na positive ions per kg of water, calculate the molarity of Na positive ions in the lake. तो ये आपके पास यहाँ पर लेक गिवन है, तो उसमें Na पॉजिटिव जो आयंस हैं उसकी आपको मोलारिटी निकालनी है, राइट। पहले इस क्वेश्चन को समझो। तो हमें यहाँ पर सपोज हमारे पास ये लेक है, उसमें Na पॉजिटिव आयंस है, तो उसमें हमारी जो मोलारिटी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी मोलारिटी होती है, अगर हम यहाँ पर लिखें व्हाट इज़ द मोलारिटी, सो आपको पता है मोलारिटी का क्या मतलब है। मोलारिटी इट इज़ इक्वल टू, इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। और यहाँ पर सल्यूट क्या है, सल्यूट यहाँ पर Na पॉजिटिव आयन है जो कि डिज़ोल्व हुए हैं। Na पॉजिटिव आयन इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में आपके कितने नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयंस है, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na पॉजिटिव आयन है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, वो आपको निकालना है, राइट। सो यहाँ पर सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन आपका ये लेक है, लेक वाटर। ओके, सो ये लेक वाटर जो है वही आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। सो दैट मीन्स हमें 1 लीटर में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सो मेन फोकस यहाँ पर क्या है, ध्यान से समझना है। मेन फोकस इसमें है मोलारिटी निकालनी है, तो मेन फोकस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट है। तो दैट मीन्स आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट निकालना है। तो सल्यूट यहाँ पर कितना है, Na पॉजिटिव। दैट मीन्स फोकस शिफ्ट हो गया टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na पॉजिटिव। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो मोलर मास ऑफ Na पॉजिटिव आयन तो आपको पता है 23 होता है, ये तो निकल जाएगा। अब फोकस कहाँ चले गए, गिवन मास ऑफ Na पॉजिटिव आयन। दैट मीन्स इसमें जितनी बात हो रही है 1 लीटर में, और किस में आपको निकालना है, गिवन मास ऑफ Na पॉजिटिव किस में, यानी कि आपको क्या निकालना है, यही चीज़ निकालनी। पूरे क्वेश्चन का मेन पॉइंट यही है कि आपको गिवन मास ऑफ Na पॉजिटिव निकालना है किस में, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर क्यों, बिकॉज हम बात कर रहे हैं मोलारिटी की, जो कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में की जाती है बात। तो दैट मीन्स आपका सारा का सारा फोकस शिफ्ट हो गया कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में आपका गिवन मास ऑफ Na पॉजिटिव आयन आपका कितना होगा, राइट। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या गिवन है, वी हैव गिवन आपके पास 92 ग्राम, जैसे आपका 92 ग्राम ऑफ Na पॉजिटिव आयन कितने में प्रेजेंट है, 1 kg ऑफ द वाटर में प्रेजेंट है। सो वी कैन राइट कि यहाँ पर 92 ग्राम ऑफ Na पॉजिटिव आयन किस में प्रेजेंट है, इन 1 kg ऑफ वाटर में प्रेजेंट है, दैट मीन्स 1 kg का मतलब क्या हुआ कि आपका जो 92 ग्राम ऑफ Na पॉजिटिव आयन है वो आपके 1000 ग्राम ऑफ वाटर में प्रेजेंट है। वाटर मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, वाटर इज योर लेक, दैट मीन्स योर सॉल्यूशन। ये आपका सॉल्यूशन की बात हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पर 92 ग्राम ऑफ Na पॉजिटिव आयन कितने में प्रेजेंट है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। क्योंकि ये सॉल्यूशन या ये वाटर किसकी बात हो रही है, लेक वाटर की बात हो रही है, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पर सॉल्यूशन की बात हो रही है। यहाँ से अभी ये हमें पता चल चुका है, लेटर ऑन हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। फिर आते हैं हमारे पास और क्या गिवन है, डेंसिटी, उस लेक वाटर की पूरी डेंसिटी गिवन है। सो डेंसिटी इज गिवन टू यू 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर आपके पास गिवन है। तो यहाँ से डेंसिटी से हमें एक चीज़ पता चल सकती है, इसका मतलब क्या हुआ, डेंसिटी का मतलब होता है, अगर पर मिलीलीटर का मतलब है कि 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में उसका कितना मास होगा, 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन का मास आपका 1.25 ग्राम होगा। सो दैट मीन्स हम यहाँ से लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस डेटा वी कैन कंक्लूड दैट 1 मिलीलीटर वॉल्यूम कंटेन्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स अगर हम 1 मिलीलीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन का लेते हैं तो उसमें उसका मास कितना होगा, उसका मास होगा 1.25
ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यही तो डेंसिटी बताता है। ओके, तो यहाँ से हमें पता चला कि 1 मिलीलीटर वॉल्यूम अगर हम सॉल्यूशन का लेते हैं तो उस 1 मिलीलीटर वॉल्यूम में आपके 1.25 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन होगा, यानी कि 1 मिलीलीटर ऑफ जो वॉल्यूम है आपका सॉल्यूशन का, उसका जो भार होगा, उसका जो मास होगा वो इतना होगा। तो 1 मिलीलीटर का हमें पता है तो हम 1 लीटर का भी निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं कि 1 लीटर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन है उसका मास कितना होगा, दैट कंटेन्स इतने ग्राम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 लीटर का मतलब कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1000 ml। तो 1000 ml में कितना मास हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करोगे, सो यू विल गेट 1250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। दैट मीन्स जिससे हम खोज रहे थे वो क्या है कि 1 लीटर में, क्योंकि आपको मोलैरिटी में 1 लीटर रिक्वायर्ड था, राइट। तो 1 लीटर अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं तो उसका मास कितना होता है, दिस मच मास होता है। दैट मीन्स हमें यहाँ पर अभी सॉल्यूशन का मास पता चल चुका है कि 1 लीटर में इतना मास होता है। सो हमने यहाँ पर हमें क्या पता चला, हेंस हम लिखते हैं, हेंस हमें यहाँ पर पता चला है कि 1 लीटर मास ऑफ जो 1 लीटर सॉल्यूशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन है उसका मास कितना है, इट इज़ इक्वल टू 1250 ग्राम। ओके, उसका मास आपका इतना है। और गिवन आपके पास क्या था, गिवन आपके पास था कि 1000 ग्राम, ये वाली चीज़ गिवन था कि 1000 ग्राम ऑफ जो वाटर होगा, लेक वाटर होगा यानी कि सॉल्यूशन होगा, 1000 ग्राम ऑफ जो सॉल्यूशन है उसमें कितने सोडियम के आयंस आपके प्रेजेंट है, बाय मास 92 ग्राम सोडियम आयन प्रेजेंट है। सो हम यहाँ से यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। सो फिर से हम राइट करेंगे गिवन, क्योंकि हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें आपके मास ऑफ गिवन मास ऑफ एनी पॉजिटिव आयन निकालना है 1 लीटर में। सो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम कि हमें पता है फ्रॉम दिस रिलेशनशिप कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में हमारा कितना डिजोल्व है, 92 ग्राम ऑफ सोडियम पॉजिटिव आयन डिजोल्व है। सो हम यहाँ पर कितना लिख सकते हैं कि 1000 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स कितना, 92 ग्राम ऑफ सोडियम पॉजिटिव आयन। सो हमें ये पता चल चुका है, क्योंकि हमें निकालना तो मास है बट किस में निकालना है, हमें 1 लीटर में निकालना है। और 1 लीटर में यहाँ तो क्या है, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में इतना सोडियम पॉजिटिव आयन बाय मास प्रेजेंट है। ओके, इतना मास उसका प्रेजेंट है। हमें निकालना है 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सोडियम का मास होगा। तो 1 लीटर का मास कितना होता है हमें पता है। यहाँ पे अगर 1 लीटर हम सॉल्यूशन लेंगे, ये यहाँ से कैलकुलेशन करके कि 1 लीटर जो सॉल्यूशन होगा उसका मास होता है इतना। सो दैट मीन्स अगर इस मास के लिए हम यहाँ पर सोडियम आयंस का वेट निकाल दे तो दैट मीन्स वो मास कितना होगा, 1 लीटर के मास के बराबर होगा। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में अगर हमें 92 ग्राम ऑफ सोडियम पॉजिटिव आयन मिलते हैं, सो हमें 1250 ग्राम सॉल्यूशन में कितना डिजोल्व है, एन ए पॉजिटिव यूनिटरी मेथड लगाओ, कितना हो जाएगा, 92 डिवाइडेड बाय ये 1000 नीचे चला जाएगा। एंड 1250 ग्राम में आपको यहाँ पे 1250 मल्टीप्लाई करना होगा, इतना ग्राम ऑफ सोडियम पॉजिटिव आयन आपका प्रेजेंट होगा। ओके, किसमें, इसमें। और यहाँ से आपको पता है, आपको ये चीज़ पता है कि ये जो मास है ये किसका है, ये है मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके, तो दैट मीन्स अगर आप 1 लीटर में ऑफ सॉल्यूशन में गिवन मास ऑफ द सोडियम आयन देख रहे थे, तो दैट मीन्स यही वो आपके पास है कि अगर 1 लीटर ऑफ जो सोल्यूशन है उसका मास इतना होता है, तो उस मास में हम देख रहे हैं कि कितना आपका सोडियम आयन प्रेजेंट होगा बाय मास। ओके, सो आपका ये निकल चुका है। सो दिस इज द गिवन मास ऑफ द सोडियम पॉजिटिव आयन, जो कि आपका 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, अगेन मोलैरिटी निकाल सकते हैं। सो यहाँ से हम मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, मोलैरिटी इट इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ द सल्यूट, मोल्स ऑफ द Na पॉजिटिव आयन एंड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर यानी कि ये तो 1 लीटर है, तो यहाँ पर हम 1 लीटर लिख सकते हैं, नीचे 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ओके, अब यहाँ पर गिवन मास किसका आएगा, गिवन मास ऑफ द Na पॉजिटिव आयन, जो कि ये है 1 लीटर में। 1 लीटर में आपके सोडियम पॉजिटिव आयन कितना है, इतने है। मोलर मास ऑफ द सोडियम कितना होता है, 23। तो हम यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे। सो वी हैव दी
मोलैरिटी इट इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये गिवन मास आपका इतना है 92 और यहाँ पर इंटू 1250 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका 1000 आ जाएगा, 1000 इंटू मोलर मास ऑफ द सोडियम एंड सोडियम जो पॉजिटिव आयन है उसका सेम रहेगा 23 और डिवाइडेड बाय हमने यहाँ पर 1 ऑलरेडी कर लिया है। सो m इट इज़ इक्वल टू अराउंड 5 मोलर, ओके 5 मोलर। और आप क्या लिख सकते हो, मोलैरिटी कितनी आ रही है, मोलैरिटी इट इज़ इक्वल टू 5 मोल पर लीटर, 5 मोल पर लीटर। ओके, सो मोलैरिटी आपकी इतनी है। सो दैट मीन्स यहाँ पर जो मोलैरिटी ऑफ द लेक पूछा गया था जिसमें कि सोडियम आयन डिजॉल्व है, कितने ग्राम, 92 ग्राम ऑफ जो सोडियम आयन थे वो 1 kg ऑफ द वाटर थे, बट आपको जो पूरा लेक है जिसमें सोडियम आयन है उसकी मोलैरिटी निकालनी थी। तो मोलैरिटी निकालने के लिए n/v होता है मोलैरिटी, n में गिवन मास अपॉन मोलर मास आता है, ये आपको कैलकुलेट करना था। गिवन मास ऑफ Na पॉजिटिव आयन 1 लीटर में कितना डिजॉल्व है, सो ये मेन था आपका यहाँ पर कैलकुलेट करना। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।